गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा क्या दिया। कांग्रेस में लोग छोड़कर जाने के लिए अब लाइन लगाकर खड़े हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर लीडर हैं जिन्होंने लगभग अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है, आप समझिए कि आज 50 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए और 50 साल कांग्रेस को देने के बाद, मतलब आप समझिए छात्र संघ से जिसने अपनी शुरुआत की हो राजनीतिक कैरियर की, 50 साल कांग्रेस को दिए हो, आज वो कह रहे हैं कि ये अनपढ़ों की जमात है। और इसके कारण से कश्मीर के अंदर एक साथ लगभग, आपको बता दें, लगभग 64 पुराने कांग्रेसियों ने इस्तीफे दिए हैं और वो घोषणा कर चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कश्मीर में एक नई तरह की राजनीति शुरू होने जा रही है और इसलिए पुराने कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने कोई ठीक तवज्जो नहीं दी, देश हित में कोई काम नहीं किए और कश्मीर को अलग थलग रखा। धारा 370 लगाए रखने से भी कश्मीर का नुकसान हुआ, लेकिन अब एक राष्ट्रवादी सोच वाले व्यक्ति मिलकर के कश्मीर का भला करने के लिए अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। और इसीलिए आपको बता दें, अंदाजा इसी से लगाइए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भी गुलाम नबी आजाद के साथ इस्तीफा दिया है। ये 64 अभी इस्तीफे हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग अभी 100 और व्यक्ति जो कांग्रेस के अलग अलग पदों पर हैं वो इस्तीफा देंगे। कांग्रेस छोड़कर आने वालों में ये फहरिस्त बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव की बात सामने आई है और जब से जो सीएम है अशोक गहलोत राजस्थान के, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि साहब अभी हमें फिलहाल राहुल गांधी से बेहतरीन आदमी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये बताया लग गया है कि कांग्रेस वालों की सोच क्या है। गांधी परिवार के इतर वो कभी सोच नहीं सकते, चापलूस चाटुकार इस तरह के लोग भरे हुए हैं। इस तरह की बातें अब अंदर से आ रही हैं। पार्टी के अगर पुराने लोग जो 50 साल कांग्रेस को अपना टाइम दे चुके हैं, जब ये कह रहे हैं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। पुराने कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि यहां फैसले चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, यानी जो कांग्रेस का अध्यक्ष है या कार्यकारी अध्यक्ष है, ये सब लोग इस कदर ये भागदौड़ में लगे हुए हैं बस किसी तरह सत्ता हासिल हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। तो गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी, अब इनके साथ पुराने लोगों ने छोड़ी। अब शशि थरूर से लोग कह रहे हैं, शशि थरूर असल में एक लेख लिख रहे थे और उस लेख में उन्होंने लिखा कि भाई अभी जो है अध्यक्ष पद का ले चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया बड़ी अच्छी है, कोई भी उस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। तो पत्रकारों ने कयास लगाए, उन्होंने कहा क्या आप अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन करने की एक डेट रखी गई है, बाकायदा उसका एक विधिवत चुनाव इस बार कराया जा रहा है, ऐसा शो किया जा रहा है। तो शशि थरूर ने जो कहा, उन्होंने कहा सभी विकल्प खुले हुए हैं, मैं अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभी जो है विचार करता रहा हूं, उस तरह की राजनीति मैंने की है, अगर एक दिन रास्ता खुल जाएगा तो मैं ना नहीं कहूँगा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने राजनीतिक गलियारों में ये लगाए जा रहे हैं कि यदि शशि थरूर का नाम कोई कांग्रेसी आगे लेके आए तो अध्यक्ष पद के लिए वो तैयार हैं, वो ना नहीं कहेंगे। इसी तरह हमने देखा पिछले दिनों अशोक गहलोत का नाम आगे आ रहा था। माने कांग्रेस के अंदर से अपने आप कुछ लोग तैयार हैं, लेकिन यहां चापलूसों और चाटुकारों की ऐसी एक टोली है जो आप देखना कि जब नॉमिनेशन का टाइम आएगा तब तक आते आते वो घोषणा कर देंगे कि साहब राहुल गांधी से बेटर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके पहले भारत बचाओ आंदोलन के नाम पर जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन, वो भारत जोड़ो आंदोलन जो है, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो यात्रा निकल रही है, वो असल में क्या है? वो केवल एक पीआर टीम द्वारा सजेस्ट किया गया एक आंदोलन है, कार्यक्रम है। सजेस्ट किया होगा किसी ने कि राहुल जी आपकी छवि को बेहतर बनाने के लिए चुनाव के पहले अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर एक माहौल बनाया जाएगा। भाई पूरी कांग्रेस है, कई अध्यक्ष हैं प्रदेशों में अलग अलग, वो कोई कार्यक्रम कर ही नहीं रहे। तो राहुल गांधी एक ऐसे आए, देखिए पूरे देश को एक करने के लिए कितनी पब्लिक आगे आ गई है। यही एक नेता कांग्रेस में है और इस यात्रा के पीछे का मकसद यही बताया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे हैं
वो कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है। जैसे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस ही जोड़ लो। कांग्रेस टूटी जा रही है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। और G23 के जो लीडर हैं वो इतने सीनियर हैं, आपसे वो नहीं संभल रहे, आप उनका मान सम्मान नहीं कर पा रहे। तो जब कांग्रेस को संभालने में सक्षम नहीं है, पूरे देश को संभालने की क्या बात करोगे। और हेमंत बिस्व शर्मा इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं कि यहां तो जो कुत्ते का झूठा खा ले, राहुल गांधी का कुत्ता है, उसका जो झूठा खा ले वो आगे बढ़ सकता है, जो इनकी चापलूसी करे, चाटुकारिता करे, वो आगे बढ़ सकता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरह के इस्तीफे हुए गुलाम नबी आजाद के बाद, डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष और आपको बता दें पूर्व मंत्री माजिद वानी, J&K के जो सचिव हैं प्रदेश के नरेंद्र शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पूरी कांग्रेस में हड़बड़ी मच गई। तो वहां रैली निकालने की बात करी, कांग्रेसियों ने रैली निकाली और नवनियुक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास रसूल, उन्होंने वहां एक रैली निकाल करके ये कोशिश की कि हम कुछ दिखा सकें, भाई कांग्रेस में दम है। हालांकि वो रैली तो जिसको मैं कहूँगा सुपर डुपर फ्लॉप, मतलब कुल 25-30 कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर झंडे लेकर के कांग्रेस के निकले सड़कों पर, ट्रैफिक जाम किया और शो करने की कोशिश की, फोटो क्लिक करके, भाई बहुत बड़ी रैली है। लोगों का कहना है कि अब कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई, जम्मू और कश्मीर में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एकमात्र एक नेता इनके पास थे गुलाम नबी आजाद, वो पार्टी को छोड़ चुके और उनके साथ आप समझिए कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और MLC, प्रदेश का अध्यक्ष, जब इतने बड़े बड़े पदों पर कोई रहने वाला व्यक्ति कांग्रेस से इस्तीफा दे चुका, तो वहां बचा क्या। चुनाव आने वाले हैं, माहौल तैयार है, तो निश्चित रूप से अब आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर की जो चीजें हैं, ये G23 के जो नेता हैं, इसमें कपिल सिब्बल हैं, इसमें आनंद शर्मा हैं, अब इसमें आप देखिए शशि थरूर भी हैं। अब ये लोग जो हैं ये कांग्रेस की एक एक नस से वाकिफ हैं, गांधी परिवार की एक एक बात जानते हैं। ये बात अलग है कि कुछ अभी तक उससे लाभ लेते रहे हैं, तो वो लोग शर्मा शर्मी चुप रहते हैं, गांधी परिवार के विरुद्ध कोई नहीं बोलते। हमने कपिल सिब्बल जी को भी देखा है, वो कांग्रेस के राज में मंत्री तक रहे हैं केंद्र में, और इसलिए हो सकता है उनको लगता होगा भाई क्यों पोल खोलना, हम खुद मंत्री रहें और सरकार में रहते हैं तो हर तरह की चीज़ें मलाई मारने को मिलती है, तो किसी को लगता होगा भाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अब ये समय है कि जब चुनाव होता है, दो पार्टी आमने सामने होती है, तो एक दूसरे की पोल खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कश्मीर की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो वहां अभी तक मुख्य रूप से जो दो पार्टी थी उन्हीं का शासन रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक PDP। एक बार ये एक बार ये, एक बार ये, ऐसे फ्रेंडली मैच जैसा चल रहा था। महबूबा मुफ्ती हो गई, उधर फारूक अब्दुल्ला हो गए। अब दो ये भी खानदान है, एक तीसरा खानदान हो गया गांधी खानदान। तो अब वो गांधी खानदान सपोर्ट कर रहा है इन दो खानदानों को, तुम भी लूटो तुम भी लूटो, हम भी साथ में शामिल हैं। तो ये सब फ्रेंडली मैच चलता रहा। अब समय आया कि एक नई तरह की राजनीति होने जा रही है। अब जो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा, ये पहली बार होगा कि उससे लद्दाख अलग हो चुका है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसको UT बनाया गया, तो वहाँ वाकई में जो वोटर अलग हुआ है उसका इफेक्ट पड़ेगा। इधर जम्मू में जो 7 सीटें बढ़ी हैं, इसका इफेक्ट बढ़ेगा। और यहाँ जो वोटर थे देश में अलग अलग जगह जो छिटक गए थे, जिन्होंने 1990 के दशक में अपने घर बार छोड़े, कश्मीर में हिंदू जो पलायन कर गए थे, अब उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इससे भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतकर आएंगे। अब उसके साथ कौन मिलकर के सरकार बनाता है, निश्चित रूप से समझ लीजिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो भारतीय जनता पार्टी समझौता बिल्कुल कतई नहीं करेगी। तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इनको बाहर करने के लिए पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा जाएगा। उसमें गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होंगे, ऐसा मेरा आकलन है। वंदे मातरम।